क्योंकि पद्मा तुम्हारी लाइफ को लेके जैसे जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो, जिस हिसाब से तुम माइंडसेट जो तुम्हारा है सबसे वो काबिले तारीफ है कि हाँ। भाई अगर आपने ऐसा माइंडसेट कर रखा है कि नहीं यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सोसाइटी से या किसी चीज़ से, तो हर कोई ऐसा नहीं होता। इवन ट्रू। कोई बॉय भी नहीं होता, गर्ल भी नहीं होती कोई, मतलब मुझे ऐसा लगता है इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गे कम्युनिटी आज पीछे इसलिए है क्योंकि वो आप जैसा बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि हर गे को ट्रांस बन हाँ। जाना चाहिए, एंड हर गे ट्रांस बनता भी नहीं है। हम्म। एंड मैंने व्हेन आई वाज अ गे, मैंने अपना को भी गे माना भी नहीं, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। मेरे आंसर बड़े कंफ्यूज कर रहे होंगे ऑडियंस को हम्म। एंड आपको, बट मुझे नहीं पता कि जब मैं गे थी, क्या मैं सच में गे थी। मुझे हम्म। इतना पता है, आई वाज ऑलवेज अ गर्ल। हम्म। एंड एक चीज है, इंसान, एक मेडिकल साइंस ये कहती है, अरे इन ये लोगों को नहीं पता, एक इंसान का, एक बायोलॉजिकल बॉडी का लड़का या लड़की होना उसके जेनाइटल्स, उसके बॉडी पार्ट्स डिसाइड नहीं करते। एक हम्म। इंसान का, एक बायोलॉजिकल बॉडी का लड़का या लड़की होना उसका ब्रेन डिसाइड करता है। इसलिए जब एक बच्चा पैदा होता है, तो जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो उसमें उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी लिखी होती है, हम्म। जेंडर आइडेंटिटी नहीं। हम्म। सेक्सुअल आइडेंटिटी आपकी मेल फीमेल हो सकती है, और हम्म। जेंडर आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी तब डिसाइड होती है जब बच्चा बड़ा होता है। हम्म। इंडिया में ये चीज, आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज बताई है मैंने, जो अभी मैंने बताई है। तो देयर इज अ हम्म। डिफरेंस इन बिटवीन दी सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी, प्लीज डोंट मिक्स देम टू। हम्म। हाँ, तो लोगों को, एंड जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी वही होगी जो वो पैदा हम्म। हुआ था। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसका बिहेवियर, उसके सोच, उसकी लाइकिंग्स, उसकी जेंडर आइडेंटिटी हम्म। डिसाइड करेंगे। हम्म। एंड एंड इसलिए यूएसए में अगर जब कोई बेबी पैदा होता है, हम्म। तो वहां पे उसके बर्थ सर्टिफिकेट में उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी लिखी जाती है, हम्म। पर जेंडर आइडेंटिटी मेंशन नहीं होती है। वो एक सर्टेन एज के बाद ही डिसाइड होती है। हम्म। एंड इसलिए जिनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी उनकी जेंडर आइडेंटिटी मैच नहीं होती है, उनको हम लोग गे बोलते हैं यूजुअली। एंड बाद में फिर वो लोग, देन दे गेट देयर सेक्स असाइनमेंट सर्जरी, दे हम्म। गेट देयर जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, जिसको बाद में एज ए ट्रांस कंसीडर किया जाता है, ट्रांस गर्ल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम्म। एंड प्लस, हर गे ट्रांस नहीं बन सकता। आई हैव मेनी गे फ्रेंड्स जो बंद कमरे में दे विल क्रॉस ड्रेस, वो साड़ी पहन लेंगे, हम्म। लिपस्टिक लगा लेंगे, पर वो बाहर दे नेवर डू इट, हम्म। दे नेवर डू इट। तो अब आई डोंट नो, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स कि हम्म। क्या है क्या नहीं है। तो ये पर्स आई थिंक ये जो चीज है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हम्म। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो अपने आप को गे बोलते हैं, पर वो उनको बोलो कि आप सर्जरी कराओगे, हम्म। वो नहीं कराएंगे। हम्म। आप क्रॉस ड्रेस करके, साड़ी पहन के, लड़की बन के बाहर आ सकते हो क्या? आप तो सोशल मीडिया पे पिक्चर पोस्ट कर सकते हम्म। हो क्या? आप जो रियल में हो आप दिखा सकते हो। दे आर नॉट कंफर्टेबल, इफ हम्म। दे आर नॉट कंफर्टेबल दैट मीन वो लड़की नहीं है। हम्म। फिर वो, आई थिंक वो दे आर गे एंड दे आर हैप्पी, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। हम्म। तो हर गे लड़की नहीं बन सकता है। हम्म। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि शायद मैं गे नहीं थी। आई वॉज ऑलवेज अ गर्ल इन ए मेल बायोलॉजिकल बॉडी। हम्म। एंड थैंक्स टू द गॉड, थैंक्स टू द मेडिकल साइंस, हम्म। कि आई मीन दिस दिस थिंग कॉल्ड जेंडर डिस्फोरिया। तो जब आपको जेंडर डिस्फोरिया होता है, तो आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं होते हो। तब आप मेडिसिन लेके, हॉर्मोन्स लेके, आप अपने मेल हॉर्मोन्स को सप्रेस करके, आप हम्म। एस्ट्रोजन को लेके आप हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हो 2 साल, उसके बाद आपकी बॉडी फेमिनिन होना शुरू हो जाती है। अब जैसे कि इफ आई गो टू माई वॉइस, तो लोग मुझे, जब मैं लड़का थी तो लोग मुझे बोलते हैं यू हैव वेरी फेमिनिन वॉइस। अब जब मैं लड़की बन रही हूँ डे बाय डे, अब लोग बोलते हैं आपकी आवाज तो लड़कों जैसी है। तो हम्म। तो बेसिकली आप इंसान को खुश नहीं कर सकते हो। रही बात वॉइस की, तो थिंग्स टेक, तो यू देयर इज अ हम्म। वॉइस चेंज सर्जरी, हम्म। उसके वो अलग प्रोसीजर है, तब आपकी वॉइस फेमिनिन हो जाती। हम्म। क्योंकि आपकी मेडिसिन से आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी, हम्म। सिवाय आपकी आवाज के। आपकी जो मेडिसिन है, जो हॉर्मोन्स हैं, जो इंजेक्शन हैं, जो हम्म। पिल्स हैं, वो आपकी आवाज पे इफेक्ट नहीं करेंगी। आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हो जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, आपकी बियर्ड कम हो जाएगी, आपके बाल जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, एंड आपकी स्किन ब्राइट भी हो जाएगी, पर आपकी आवाज कहीं नहीं जाएगी। एंड आपकी आवाज, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई वॉइस, चाहे मैं अपनी वॉइस चेंज नहीं नहीं सर्जरी ठीक है। कराऊं ना कराऊं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल।